छात्र संघ चुनाव को लेकर एबीवीपी की पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में हुई बैठक। चुनाव को जीतने के लिए बनी रणनीति, निर्विरोध बने पदाधिकारियों का किया स्वागत। एबीवीपी के जिला संयोजक हरीश बिष्ट के नेतृत्व में आज पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में एबीवीपी कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें आगामी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाई गई। वहीं नामांकन के दौरान निर्विरोध रूप से चुने गए पदाधिकारियों का फूलमाला पहनाकर स्वागत भी किया गया। इसके बाद पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में ही बैठक हुई, जिसमें बीजेपी जिला उपाध्यक्ष महेंद्र बुद्याल, नगर मंडल अध्यक्ष महेश गर्ब्याल ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्र हित में मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। इस दौरान एबीवीपी के पूर्व प्रदेश सहमंत्री संदीप बोरा, एबीवीपी नेता गणेश नेगी, सागर बिष्ट सहित एबीवीपी के पूर्व कुमाऊं संयोजक राकेश तिवारी आदि भी मौजूद रहे। पूरे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव 7 तारीख को छात्र संघ चुनाव होने, जिसमें हमारे इस एक सीमांत क्षेत्र धारचूला बलुआकोट में भी छात्र संघ चुनाव है 7 तारीख को, जिसमें हमारे 5 पदों पर निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। अभी सिर्फ 2 पदों पर चुनाव होने हैं, जिसमें अध्यक्ष पद और कोषाध्यक्ष पद पर चुनाव होने हैं। इसी के लिए आज हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धारचूला इकाई के सभी कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हुए। एक बैठक की गई, जिसमें आगे की 7 तारीख के होने वाले छात्र संघ चुनाव में कि हम उसके लिए क्या क्या रणनीति कर सकते हैं, विपक्षियों को हम कैसे इस बार अंडर 10 करके उनका जमानत जब्त करें, इसी सभी विषयों पर हमारी चर्चाएं हुई। अध्यक्ष पद पर हेतु प्रताप सिंह और कोषाध्यक्ष पद पर मनीषा और हमारे 5 पदों पर निर्विरोध हो चुके हैं, जिसमें महासचिव ममता और छात्रा उपाध्यक्ष लताशा भट्ट और उपाध्यक्ष सूरज सिंह और संयुक्त सचिव कविराज जी, प्रतिनिधि पर सुचिता बिष्ट। खेला गांव में कीपैड फोनों पर संचार सेवा नहीं मिलने को लेकर ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। उप जिलाधिकारी को धारचूला में सौंपा ज्ञापन। युवक मंगल दल खेला के अध्यक्ष महेश वर्मा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने पिछले 2 माह से कीपैड फोनों पर संचार सेवा उपलब्ध नहीं होने को लेकर नाराजगी जताते हुए उनको ज्ञापन सौंपा। महेश वर्मा ने बताया कि क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर सीमांत क्षेत्र में लोग कीपैड फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 माह से कीपैड फोन पर संचार सेवा उपलब्ध नहीं हो पाने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। उन्होंने बताया कि उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र समस्या का समाधान करने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीण मजबूरी में आंदोलन को बाध्य हो जाएंगे। लगभग 2 महीने से जो कीपैड फोन होते हैं बटन वाले, उनमें 20 मिनट का सिम कनेक्ट होता है 6-7 सालों से। 2 महीने से न इनकमिंग कॉल आ रही, न उसमें आउटगोइंग कॉल आ रही, और जनता को भारी नुकसान हो रहा है, आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हो रहा है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल पर आवाजाही के दौरान सामग्रियों को ले जाने में हो रही परेशानी को लेकर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में व्यापार संघ की हुई बैठक। व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा के नेतृत्व में आज व्यापारियों की महत्वपूर्ण बैठक पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आयोजित की गई, जिसमें भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल पर आवाजाही के दौरान लोगों को सामग्री ले जाने में हो रही परेशानियों को लेकर चर्चा की गई तथा शीघ्र समाधान करने के लिए भी रणनीति बनाई गई। सर, यहाँ पर जो है आज हमारे जो है भारत नेपाल पुल संबंध में एक बैठक की गई है, जिसमें हमारे आवाजाही और सामग्री में ले जाने लाने में जो परेशानी हो रही है, वो व्यापारियों के हमारे सभी व्यापार मंडल के संरक्षक मंडल और व्यापार संघ के पदाधिकारी और व्यापार संघ के विशेष आमंत्रित सदस्यों की उपस्थिति में यहाँ पर एक बैठक की गई, जिसमें आज जो पुल में भारत नेपाल झूला पुल में जो आवाजाही पर दिक्कत हो रही है, उसके संबंध में हम लोग एसएसबी के अधिकारी जी से अभी भेंट वार्ता करेंगे और इसी संबंध में कल सोमवार को 6 तारीख को हम हमारे यहाँ के एसडीएम साहब से भी भेंट वार्ता करके इस संबंध में समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। और हम सब व्यापारी एक होकर हम व्यापार संघ के जितने भी पदाधिकारी और व्यापारी यहाँ पर उपस्थित है, हम सब तहे दिल से आपका और हमारे व्यापारियों का भी धन्यवाद करते हैं। थलमुनस्यारी मोटर मार्ग के बेतुली धार में कार हुई दुर्घटना का शिकार, चालक की हुई मौत। थलमुनस्यारी मार्ग पर बेतुली धार के पास कार चालक मंगल सिंह खिंचियाल 46 वर्ष की कार 100 मीटर खाई में गिर गई, जिस कारण कार के मालिक की मौके पर ही मौत हो गई। मंगल सिंह लोक निर्माण विभाग मुनस्यारी में कार्यरत थे, जो शनिवार शाम सरकारी कार्य के लिए डीडीहाट जा रहे थे। बेतुली धार के पास कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। रविवार को घर वालों ने खोजबीन शुरू की तो मंगल सिंह का शव खाई में मिला, जिसको पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से
खाई से निकालकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।